कैरी ट्रेडिंग क्या है और लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जापानीज येन की कैरी ट्रेडिंग की वजह से ही मार्केट क्रैश हुई थी, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वर्ल्ड मार्केट में जो क्रैश चल रहा है उसका एक रीजन कैरी ट्रेडिंग है। आप सबने सुना ही होगा। मगर ये कैरी ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या? सी, जहां पे ब्याज दरें मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स कम होती है वहां से पैसा उठा के जहां पर ब्याज दरें ज्यादा होती है वहां पे इन्वेस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो गेन मिल रहा है इसको एक तरीके का कैरी ट्रेडिंग ही बोल सकते हैं। अब आप सपोज करिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन या फिर हेज फंड है और आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। आप जापान जाते हैं क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट काफी कम है, मान लीजिए 1% तक का है। तो आप यन बोरो करते हैं वहां से। अब आप इन बोरोड यन को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और डॉलर एक्सचेंज को देखते हुए आपको ये लगता है कि यन के मुकाबले जो डॉलर है वो स्ट्रांग होता रहेगा, इसीलिए आप डॉलर एसेट खरीदते हैं। अब डॉलर एसेट में जैसे कि टी बिल या फिर ट्रेजरी बॉन्ड जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4 से 5% तक का रिटर्न मिलता है सालाना। तो अब आपको जापान को 1% का इंटरेस्ट देना है। तो आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे 4%, जो आपका प्रॉफिट है। और इस चीज को देखते हुए आपको लगता है कि ये ट्रेड रिस्क फ्री है, तो आप बहुत सारी लिवरेज के साथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इन्वेस्टर सेम ट्रेड करते हैं, मतलब कि सारे इन्वेस्टर सेम ट्रेड करने लगते हैं, तो येन की वैल्यू गिरती है और यूएस डॉलर की बढ़ती है। लेकिन अगर येन की वैल्यू सडनली इंक्रीज होने लगे या फिर डॉलर की गिरने लगे, तब क्या? अभी के टाइम में सेम चीज हुई है, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट थी जीरो। अब उस जीरो के चक्कर में अमेरिका, इंडिया, यूके और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने उनसे पैसा लिया हुआ था और अपनी कंट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ था। इंडिया ने तो इनफैक्ट बुलेट ट्रेन के लिए जो पैसा लिया है वो भी जापान से ही लिया है 100 साल के लिए। मतलब कि हमें 100 साल बाद लौटाना होगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। मगर जैसे ही जापान के बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, येन स्ट्रांग होने लगा। बट उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो तब चालू हुई जब यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स कट किए, जिसकी वजह से डॉलर येन के मुकाबले गिरता चला गया। तो अब इस सिचुएशन में जो डील हमने पहले करी थी, मतलब जो पैसा हमने जापान से लिया था और अपनी कंट्रीज में डाला था, उसमें अब जापान ने क्योंकि अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ये डील्स हमने की थी ये रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि येन स्ट्रांग हो गया है यूएस डॉलर कंपैरिजन में। तो एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्होंने अपने स्टेक इसी चक्कर में निकालना शुरू कर दिए हैं हर कंट्री से, क्योंकि ये डील रिवर्स होने वाली है। और इसी चक्कर में इंडिया पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और वर्ल्ड मार्केट में तो आप पूछो ही मत। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेड मार्केट को इम्पैक्ट कैसे करता है और क्यों ये क्रैश का रीजन बना। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।